जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला भाई मोहित कुमार। सीबीएसई टर्म टू मैथ्स 12th के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 लाना चाहते हैं, 40 आउट ऑफ 40 मैथ्स में आप लाना चाहते हैं टर्म टू में, ठीक है, तो जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा आप इस स्ट्रेटेजी को क्या करिए, फॉलो कीजिए। ठीक है, जो चैप्टर वाइज कुछ टॉपिक्स बताएंगे, चैप्टर वाइज आपको टॉपिक्स बताएंगे, इन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले पढ़ना है। इन टॉपिक्स से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मैं टॉपिक बताऊंगा, चैप्टर वाइज टॉपिक बताऊंगा, उनसे 100% क्वेश्चन पूछा जाना श्योर है। तो इन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, तो आप क्या करना है, आप पेन कॉपी या अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है, इन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना। और एक बात कि मैंने क्या कहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर वाइज मैंने वीडियो बना रखी है, बट एक जो है काफी डिमांड थी कि मैंने प्रोबेबिलिटी जो है नहीं बताया था उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी आपको पता 8 मार्क्स की आपके पेपर में पूछी जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपका 3D 3D का मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये आपका चैप्टर है। चैप्टर की बात करूं तो आपका चैप्टर नंबर ये 11 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 है। तो इस चैप्टर में क्या क्या सबसे पहले पढ़ना। एक क्वेश्चन देखिए, ये चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, तो ये चैप्टर आपका 9 मार्क्स का पेपर में आएगा। 9 मार्क्स का आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पूछी जाएगी, 9 मार्क्स की। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, चैप्टर है। तो इस चैप्टर में टॉपिक्स किस टॉपिक से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछा जाना श्योर है। तो आपको एक बात बताएं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहला टिक कर लीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एसडी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एसडी निकालने से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चन डेफिनेटली श्योर है, 100% यहां से एसडी से पूछा जाएगा, 100% श्योर है एसडी से। तो एसडी से आपको क्या करना है, 4 से 5 क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी में। इन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 3 से 4 बार लगाना है। एक क्वेश्चन यहां से श्योर है, लिख लीजिए, आपके पेपर में एसडी निकालना पूछा जाएगा। तो इस एसडी से क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, आपको टिक कर दे रहा हूं। इन 5 से 6 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए, जब भी आप प्रैक्टिस किया करें तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखा करें। क्वेश्चन मायने नहीं रखता है, क्वेश्चन में डिजिट चेंज हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो क्वेश्चन डिजिट चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आप पे। तो एसडी से एक क्वेश्चन आपका श्योर है। एसडी से मैं अगर बात करूं तो आपको क्या करना है, एसडी से पहला इस चैप्टर का टॉपिक है एसडी, चैप्टर 11, 9 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। चैप्टर का नाम है, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो आपसे यहां से एक एसडी निकालना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए क्वेश्चन मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूं एनसीईआरटी में। इन क्वेश्चनों को 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन जाना है पेज नंबर 476 पे, एनसीईआरटी की बुक में जाना पेज नंबर 476 पे। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, और एक्सरसाइज में जाना है। एक्सरसाइज है ये 11.2, इसमें क्वेश्चन जो बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17, ये एसडीके, इतने क्वेश्चन आपको एसडीके का करना है, प्रैक्टिस करना है। आपका एक क्वेश्चन जो एसडी का 3 से या 4 नंबर में पूछा, 3 नंबर में या 4 नंबर, आपका डेफिनेटली श्योर हो जाए और पूछा जाना तय है। ठीक है, अगर आपने सीबीएसई का सैंपल पेपर टर्म 2 का देखा होगा तो उसमें एसडी से एक क्वेश्चन पूछा भी गया, तो एसडी से डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसलिए एग्जांपल नंबर 11, 12, 14, 15, 16 एक्सरसाइज के इन क्वेश्चन जो आपको 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को 2 से 3 टाइम प्रैक्टिस कीजिए, यहां से आपका 3 मार्क्स श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं, इसी जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, पहले इसको फॉलो कीजिए। इसको पढ़ने के बाद आप क्या करें, कंप्लीटली एनसीईआरटी को लगाना तो है ही आपको, ये नहीं कि इतना पढ़ने के बाद छोड़ देना, बट मैंने कहा पहले आपको ये करना। ठीक है, पहले आप जो मैं बता रहा हूं इसको फॉलो करें, उसके बाद आप एनसीईआरटी लगाइए, प्रीवियस ईयर भी लगाइए। ठीक है, छोड़ के कुछ नहीं जाना आपको। ठीक है, तो एसडी से हो गया इस चैप्टर का। फिर एक क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको पूछा जाएगा सेकंड पार्ट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आप देख रहे होंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, 3D का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता। यहां से हर ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया कंटिन्यूअस। अगर आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो यहां से एक क्वेश्चन हमेशा हर ईयर में पूछा गया क्वेश्चन से, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको कहां मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। एक तो आप प्रीवियस ईयर के जब
अनसॉल्व लेंगे, सॉल्व लेंगे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। एनसीईआरटी में जाना है आपको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से क्वेश्चन अगर आएगा तो 4 नंबर में आएगा। तो अगर वहां पे एसडी 3 नंबर में पूछा गया तो ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाए। और सीबीएसई का सैंपल पेपर भी देखोगे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगर सीबीएसई का सैंपल पेपर उठाओगे, आप सीबीएसई का सैंपल पेपर उठाओगे तो सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 13 सेम जैसे पूछा गया क्वेश्चन ऐसे इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो सैंपल नंबर, जो सैंपल पेपर है आपका सीबीएसई का, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 जो जिस टाइप का जैसे पूछा गया ऐसे सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और आपको एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन कहां मिलेंगे? तो एनसीईआरटी में जाना है, ठीक है, एक्सरसाइज 11.3, एक्सरसाइज स्टूडेंट 11.3 में जाना है, पेज नंबर 443 पे। जब पेज नंबर 443 पे जाएंगे एक्सरसाइज मिलेगी 11.3। इसमें जो है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 देखना। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कोऑर्डिनेट निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना। मैक्सिमम ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे इस टाइप के। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाना तय है डेफिनेटली। तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को छोड़ना नहीं। एक्सरसाइज 11.3, ठीक है, एनसीईआरटी में जाना, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट करना इस टाइप के। और सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 13 जो है इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा और ये आप प्रीवियस उठाएंगे तो वहां पे आप कंटिन्यूअस देखेंगे। इसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक आपको एसडी, दूसरा आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तीसरा आपको क्या है, कार्टेशियन, ठीक है, और एक आपको पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकालना। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने से 4 से 5 क्वेश्चन आपको क्या हर टाइप के प्रैक्टिस कर लेना है, 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 4 से 5 क्वेश्चन क्या करिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां से एक डायरेक्शन कोसाइन निकालना पूछा जाएगा और यहां से क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में। ध्यान रखना कि आपका एसडी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने से पूछा जाएगा, दूसरा आपका डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पूछा। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले ये करना, यहां से श्योर है पूछे जाएंगे। उसके बाद आप कंप्लीटली कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन्हीं को प्रैक्टिस करके जाइए, आप अपने अकॉर्डिंग एनसीईआरटी प्लस जो भी रेफरेंस बुक प्रीवियस ईयर पहले आप इनको कर लीजिए, ठीक है। पहले आप इन क्वेश्चनों को कर लीजिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं। इसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट जाना है। चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। चैप्टर आपका है 10। अगर एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 नाम है वेक्टर अलजेब्रा। मान के चलिए अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके गए और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले करके, तो आपको मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप 40 आउट ऑफ 40 मैथ में करके आएंगे, 40 आउट ऑफ 40, ठीक है। तो आप क्या करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। बाकी अपने अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर भी लगाइए और अगर आप कहेंगे तो इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा प्रीवियस ईयर की। सब लोग कमेंट करके बताएं वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर 5 मार्क्स का आपके पेपर में पूछा जाएगा। वेक्टर अलजेब्रा से 5 मार्क्स पूछा जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक 2 मार्क्स में आएगा, एक 3 मार्क्स में। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन में एक 2 मार्क्स का होगा, एक आपका 3 मार्क्स में पूछा जाएगा वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा से आएंगे। तो अब आपका 2 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स में। तो आपको जो बता रहा हूं इन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना सबसे पहले, ठीक है। एनसीईआरटी में ढूंढ कर रेफरेंस बुक प्रीवियस ईयर इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले प्रैक्टिस करना है। देखिए आपने देखा कि सैंपल पेपर में एक आइडेंटिटी आई है, मोड यूनिट वेक्टर है प्लस यूनिट वेक्टर बी इक्वल टू प्रूव करना है 2 cos थीटा बाई 2। ये एक आइडेंटिटी है, इसमें एंगल निकालने आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चंस हैं। तो क्या करना, इसको इस टाइप के 3 आइडेंटिटी हैं, अब मैं आपको तीनों लिखे दे रहा हूं, इन तीनों को पढ़ के जाना, में भी पूछे जाने का चांसेस है, ठीक है। ये दूसरे तरह इस तरह भी पूछी जा सकती है, कैसे, मोड यूनिट वेक्टर ए प्लस मोड यूनिट वेक्टर बी इक्वल टू cos थीटा बाई 2 1/2। इस तरह भी ये पूछी जा सकती है आपसे,
ठीक है, पेपर में इस तरह भी पूछे जा सकते हैं, तो उसे घबराना नहीं, सेम है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। इसके जैसे दो और आइडेंटिटीज हैं, आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है, दो और हैं, नोट कर लीजिए आप। सेकंड है मोड यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। मोड यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। ये उसमें था प्लस तो कॉस थीटा बाई 2 हो जाता है, माइनस तो साइन थीटा बाई 2 हो जाता है। ठीक है, और एक और आइडेंटिटी है, ठीक है, आपको याद रखना, ये भी प्रैक्टिस करना है, tan थीटा बाई 2। ये एनसीईआरटी में आपको शायद ना मिले, रेफरेंस बुक्स में मिल सकती है। ये आइडेंटिटी, ठीक है, तो ये तीन है, तीनों में से हमें लग रहा है इस बार एक आने के चांसेस हैं, इसलिए आप इन तीनों को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, इन तीनों को प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद जो बता रहा हूं टॉपिक्स, इसमें क्या क्या प्रैक्टिस करने हैं, क्या क्या टॉपिक प्रैक्टिस करने हैं आपको। 5 मार्क्स का इस चैप्टर से आएगा। ठीक है, एक 2 मार्क्स में, एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एक है टॉपिक इसमें सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, हर टाइप से 2 से 3 क्वेश्चन उठाया करिए। 2 से 3 क्वेश्चन को क्या है, उठाने से बार बार 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन में चेंजेस अगर डिजिट में ही चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सेक्शन फार्मूला आपको मिलेगा अगर एनसीईआरटी में पेज नंबर 438 पे, 438 पे वेक्टर अलजेब्रा में मिलेगा सेक्शन फार्मूला। तो इसमें क्या करना है, इस टाइम में कोई एग्जांपल नंबर 11 सेक्शन फार्मूला पढ़ के जाना है वेक्टर अलजेब्रा का। एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 12, ठीक है, और एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 10.2 में जाएंगे। ठीक है, सेक्शन फार्मूला के 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन को 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, सेक्शन फार्मूला का सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन फार्मूला से अगर आएगा क्वेश्चन तो आपको छूटेगा नहीं, 3 क्वेश्चन आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो आपको एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 12 और 10.2 एक्सरसाइज 10.2 में जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये मिलेगा पेज नंबर की बात करूं तो 440 पे, 440 पे पेज नंबर पे जाएंगे, सेटी पे क्वेश्चन नंबर 15 मिल जाएगा। ये सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला के 3 क्वेश्चन 3 से 4 बार लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान रखना जो बता रहे हैं इनको करना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं अगर आप 40 आउट ऑफ 40 लाना चाहते हैं। 5 मार्क्स का आएगा पेपर में ये चैप्टर। इसके बाद और मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी बना दी है, आप सर्च कर सकते हैं, कैलकुलस की, ठीक, अलग बनाई है जिसमें आपको डिफरेंशियल लिक्विड इंडेफिनाइट डेफिनाइट कवर किया है। तो आप सर्च कीजिए एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2021 से 22 के लिए। इसके बाद आपको जाना है स्केलर डॉट प्रोडक्ट। देखिए इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज जो हैं, प्रॉपर्टीज आपको क्या करना है, रेफरेंस बुक में प्रॉपर्टीज, प्रीवियस ईयर की प्रॉपर्टीज, इस पे बेस्ड जरूर करके जाना। एक प्रॉपर्टी पूछे जाने का चांस है इससे। इसके लिए डॉट, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट तो आप निकाल लोगे, बट इस पे प्रॉपर्टीज जो बेस्ट है, प्रॉपर्टीज आपको करके जाना है, इस पे प्रैक्टिस कर लेना। बाकी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आपको पढ़ के जाना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार चांस है कि 2 नंबर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स का। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे, तो इसके लिए कहां से क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अगर आप एग्जांपल नंबर 16 देखेंगे आपको पेज नंबर मिलेगा ये 445 पे, एनसीईआरटी में जाना, एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 16 445 पेज नंबर पे मिलेगा। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको एक्सरसाइज जाना है 10.3, एक्सरसाइज 10.3 जाएंगे स्टूडेंट, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 क्वेश्चंस हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पे बेस्ड हैं। इन 3 क्वेश्चन को 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर चाहे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 3 क्वेश्चन है, 3 टाइप्स पूछे जा रहे हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन क्या कर देंगे, आपको सारा कॉन्सेप्ट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का क्लियर कर देंगे। तो इनको प्रैक्टिस करना है। फिर स्केलर डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रॉपर्टीज आपको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए रेफरेंस बुक्स में प्रॉपर्टीज आपको ज्यादा मिलेगी, आरडी शर्मा है, आप उठाएंगे तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट पर आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी, यहां से क्वेश्चन पूछा जाना।
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए मैंने बताया 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेक्शन ऑफ फार्मूला के लिए बता 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, कॉन्सेप्ट जरूर पहले क्लियर करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, एक और इसमें टॉपिक बचता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें क्या करना है, अगर बात करें तो इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 4 से 5 क्वेश्चन को 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के हर टाइप का क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, और आप क्वेश्चन आएगा पेपर में कर भी लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 22, एग्जांपल नंबर 22, पेज नंबर की बात करूं तो पेज नंबर ये मिल जाएंगे आपको 452 पे, 452 पे जाना तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का सिस्टम है, इसीलिए एग्जांपल नंबर 22, ठीक, एग्जांपल नंबर 23, एग्जांपल नंबर 24 और एग्जांपल नंबर 25, ठीक है। ये 4 एग्जांपल्स हैं, 4 एग्जांपल 4 टाइप के हैं, 4 एग्जांपल 4 टाइप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के। तो आपको क्या हो जाएगा, इसके 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, 4 कॉन्सेप्ट, इन क्वेश्चन को 3 से 4 बार कीजिए, चारों टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे क्या अगर क्वेश्चन चेंज होकर आ रहा तो आप उसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे। तो हर एक चैप्टर में 10 से 12-15 क्वेश्चन मैक्सिमम बता रहे हैं, इतने प्रैक्टिस करना पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग में। फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, हर चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाइए, अपने टर्म 2 के लिए जो आप सैंपल पेपर आपने परचेज किया उसको लगाइए, प्लस आप एनसीईआरटी को एक बार फिर कर लीजिए, फुली कर लीजिए, करके जाइए। तो क्या करना, सबसे पहले इसमें प्रैक्टिस करना, और यहां से डेफिनेटली इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये वेक्टर अलजेब्रा आपका क्या हुआ, फिनिश हुआ। 5 मार्क्स का एक चैप्टर आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो मैंने पहले बताया सबसे ज्यादा पहले इसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस में करवा दूंगा अगर आप लोग सब कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी लोग, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर बहुत डिमांड थी, मैंने क्या किया, मैंने बताया था पहले, स्टार्टिंग में बता दिया है कि इस चैप्टर को में से मिस हो गया था, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, ठीक, एक्सरसाइज वाइज नहीं बता पाए थे। तो काफी डिमांड की लोगों ने कि कमेंट करके कहा कि सर प्रोबेबिलिटी के बता दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप डरिए, प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका जाएगा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर ये है आपका एनसीईआरटी का 13, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। चलना ही बंद हो गया, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये चैप्टर आपका 8 मार्क्स का पेपर में आएगा, 8 नंबर का, 8 मार्क्स का ये चैप्टर आपके पेपर में पूछा जाना श्योर है। इस 8 मार्क्स के लिए क्या करना है, जितना मैं बता दूं, ठीक है, अगर आपको बता दूं किस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है, किस चैप्टर के लिए आपको रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी, तो अभी आपको चैप्टर भी बता दूंगा किस चैप्टर के लिए आप एनसीईआरटी से ओनली पढ़ के जाइए, आपका क्वेश्चन, ठीक है, छूटेगा नहीं, वो कंप्लीटली हो जाएगा। तो आपको पहले सबसे पहले डालना प्रोबेबिलिटी, 8 मार्क्स का आपके पेपर में पूछा आएगा। अगर आप इसके लिए एनसीईआरटी ही पढ़ के जा रहे हैं, एनसीईआरटी ही पढ़ के जा रहे हैं, तो आपका कंप्लीटली क्वेश्चन छूटेगा नहीं, 8 नंबर प्रोबेबिलिटी आपका कंप्लीट करवा देगा एनसीईआरटी। इसके लिए किसी रेफरेंस बुक की आपको जरूरत नहीं है। मेरी पर्सनल राय है कि आप एनसीईआरटी को ही क्या करिए, 2 से 3 बार लगा लेना, और आपको पता है इस चैप्टर में क्या क्या डिलीटेड है, तो मीन वेरिएंस आपका डिलीटेड है, ठीक है, और क्या बर्नौली ट्रायल्स भी डिलीटेड है, ठीक है, और क्या बर्नौली ट्रायल्स भी डिलीटेड है आपका, और क्या कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी डिलीटेड है। तो आपको डिलीटेड पता होना चाहिए, डिलीटेड आपको एक्सरसाइज भी पता होना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज आ रही है मैं बता दूंगा। तो चैप्टर 8 मार्क्स का आपके पेपर में आएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो आपको करना क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना, देखिए आपसे पूछा कितना ना, देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहां से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, किससे, प्रोबेबिलिटी से, 3 क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी से पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन बता रहे हैं तो वो कभी आपका केस स्टडी से भी आ सकता है, ठीक है,
4 नंबर में केस से भी आ सकता है, इस बात को ध्यान रखनी। तो प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं पेपर में। 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपको कैसे पढ़ना है इस बार, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपका 8 नंबर, ये सबसे सिंपल चैप्टर है। अगर बात करें तो सबसे सिंपल चैप्टर है, इस बात को मानता हूं। पहले आपको एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब 2 मार्क्स में क्वेश्चन कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना। तो जितने मैं प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन टिक करवा रहा हूं, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लिए सफिशिएंट है। 100% इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, बट डिजिट चेंज हो सकती है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर रखना। तो आप क्वेश्चन नोट कीजिए आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जाना। ये आपको अगर बात करें पेज नंबर की, तो पेज नंबर 532 पे मिल जाएगा। आप एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 532 ओपन करना। वहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना श्योर है 100%। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन टिक करवा रहे हैं, आप इन क्वेश्चन को एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लिए, सफिशिएंट है इतना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 5 वेरी, क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन आपका जो है 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, बट केस स्टडी में पूछा जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 को इंपॉर्टेंट टिक करा रहे हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 मेरी, और आप एग्जाम्पल नंबर 7 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है। जो क्वेश्चन बता रहे हैं इन एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लीजिए, एक्सरसाइज में भी बता देंगे आपको क्वेश्चन। तो आपको मैंने कहा इस चैप्टर को आप 8 से 10 घंटे दे दीजिए, पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका कमांड हो जाएगा, 8 नंबर आपकी जेब में होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको एनसीईआरटी से पढ़ के जाना सफिशिएंट है इतना। इस चैप्टर के लिए आपको ज्यादा भाग दौड़ नहीं करने की जरूरत है। इसके बाद एक्सरसाइज में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की 13.1 एक्सरसाइज आना है। 13.1 प्रोबेबिलिटी की 13.1 पेज नंबर आपको बता दें स्टूडेंट, तो पेज नंबर आपको 538 पे मिलेगी एक्सरसाइज। तो इसमें क्वेश्चन कौन से करने हैं, क्वेश्चन नंबर आप सेकंड को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे मैं कहूंगा टोटली एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 8 नंबर के लिए आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। 3 एक्सरसाइज है, तीनों एक्सरसाइज को घोल कर पी जाना है आपको। प्रैक्टिस मैं करा दूंगा अगर कमेंट करके कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बाकी आप इंपॉर्टेंट टिक करना चाहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है क्वेश्चन में। और जो मैं टिक करा रहा हूँ क्वेश्चन, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी बनाई है, तो जो क्वेश्चन आपको टिक करवाए हैं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 डबल बी, इसको बी ओ बी, सिंगल बी डबल बी ट्रिपल बी, जहां पे डबल बी ट्रिपल बी लगा दिया तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे कंप्लीटली प्रैक्टिस कीजिए इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 पे ट्रिपल बी लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इतने एक्सरसाइज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन पूछा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन। इसके लिए 10 से 15 क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। बस ज्यादा डिफरेंस इतना होगा, डिजिट चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा आपका। तो आप प्रोबेबिलिटी को क्या कीजिए, 8 से 10 घंटे दे दीजिए आप खाली। और सबसे पहले आप स्टार्टिंग किससे कर दीजिए, आप प्रोबेबिलिटी से स्टार्टिंग कर दीजिए। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सिंपल चैप्टर है, और 8 नंबर जब आपके जेब में हो जाएंगे तो आपका मनोबल भी पढ़ने का बढ़ जाएगा। आप सबसे बाद में कैलकुलस को दीजिए, पहले आप प्रोबेबिलिटी लगा लीजिए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लगा लीजिए, वेक्टर अलजेब्रा, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं, आपके टोटल कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 22 मार्क्स के हो जाएंगे। इसके बाद 18 मार्क्स का बचा कैलकुलस, आप कैलकुलस पे जाइए। अगर पहले कैलकुलस की स्टार्टिंग करेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी रहेगी, क्योंकि कैलकुलस थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा करती है बच्चों को। इसके बाद आना है, इसमें क्या पढ़ना है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस इवेंट्स, एक टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर से। इससे भी 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा।
2 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाना है इंडिपेंडेंट इवेंट से। इसके लिए एग्जाम्पल नंबर, पेज नंबर कहां पे मिल जाएगा, पेज नंबर 542 पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 542 पे जाना है एनसीईआरटी में इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसमें प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 को आप प्रैक्टिस कीजिए। वैसे मेरी पर्सनल राय है कि इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या है, जो एक्सरसाइज है उससे कंप्लीटली लगाइए। बाकी आप इंपॉर्टेंट चाहते हैं तो इसको टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज की बात करूं, इंडिपेंडेंट इवेंट की एक्सरसाइज कौन सी बेस्ट है, एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज पे जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 13.2 में, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। बाकी कंप्लीटली एक्सरसाइज कीजिए इस चैप्टर की 13.2 को। इसके बाद एक क्वेश्चन जो 4 नंबर से में पूछा जाएगा और यहां से फिक्स है कि इसी टॉपिक से पूछा जाएगा 4 नंबर में क्वेश्चन, जो आपका उसका आएगा प्रोबेबिलिटी का। ये तो 2-2 मार्क्स के हुए। एक है आपका पढ़ा होगा बेस थ्योरम, पेज नंबर जाइए 548 पे प्रोबेबिलिटी में तो मिलेगी बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में क्या पढ़ना है, बेस थ्योरम से आपका एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर में पूछा जाना तय है। यहां से 100% कह रहा हूं 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए इसकी एक्सरसाइज जो है 13.3 टोटली बेस थ्योरम पे बेस्ड है। एक्सरसाइज को कंप्लीटली करना है आपको। 4 नंबर की बात है, 10 से 12 क्वेश्चंस हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस हैं, 1 से लगा 12 तक क्वेश्चन, तो 10 से 15 क्वेश्चन आप कर सकते हैं प्रैक्टिस एटलीस्ट। लास्ट पेपर है, आपको 40 आउट ऑफ 40 लाना है, तो आप बेस थ्योरम को प्रैक्टिस। बाकी एग्जांपल में आपको 16 इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर आपका 17, एग्जांपल नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 20 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज 13.3 को कंप्लीटली आपको करना है, ठीक है। बाकी बचा आपका कैलकुलस का पोर्शन। आप लोग कमेंट करके कहेंगे तो कैलकुलस में भी हमने सेलेक्ट किया है 20 से 25 क्वेश्चन कैलकुलस के, 20 से 25 क्वेश्चन कैलकुलस के सेलेक्ट किए हैं और जो डेफिनेटली इसी में से पूछे जाने हमारे अकॉर्डिंग टाइम। तो अगर आप सब लोग कमेंट करके कहेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन जो है तो आपको बता देंगे। तो ये बस इस इतना बता दिया, बाकी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। कैलकुलस के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सेकंड वीडियो में बना दूंगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।